हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अभी तक हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करी और उससे रिलेटेड सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री में ही सेकेंड पार्ट, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेकेंड पार्ट। वेट, सेकेंड पार्ट, या सेकेंड पार्ट। कुछ चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम वो देख लेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर कुछ चीजें वी शुड नो। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई राइट अंडर रूट वन, वैल्यू ऑफ अंडर रूट वन, हाउ मच इट विल बी? वन। ये तो हम निकाल भी सकते हैं, अंडर रूट वन की वैल्यू वन होती है। एंड अगर कोई फ्रैक्शन दिया है, समथिंग लाइक जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन वन, so whenever a numerator value is zero, the whole answer should be zero। ठीक है, जैसे ही अंश का मान जीरो हुआ, पूरा आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। फॉर एन एग्जाम्पल, if somebody is saying 0 upon 5, what should be the answer? Zero, because numerator is zero. When numerator is zero, the answer should be zero. So that was the first part, second part, and now third thing. The third thing is, if suppose denominator में zero है, for an example 2 upon 0, 2 upon 0, 2 upon 0 is अपरिभाषित और इनफाइनाइट। हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित और इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट, और कांट बी डिफाइंड। परिभाषित, अपरिभाषित, या अनडिफाइंड, या नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, जिसकी हम डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं। नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। अपरिभाषित क्यों? क्योंकि बेटा अगर इसका मतलब क्या हुआ, 2 upon 0 का मतलब क्या हुआ, यानी 0 से 2 को डिवाइड करना। अब 0 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं, तो 0 को कितनी टाइम्स ले जाएंगे? 0 टाइम्स, कितना आया? 0। फिर कितना बचा? 2। फिर 0 टाइम्स 0 0 0 ऐसे लेते चले जाएंगे, तो टिल द इनफाइनाइट टाइम हम डिवाइड ही करते रहेंगे और ये कभी डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम अपरिभाषित बोल देते हैं। Now the very important thing we should know here, how we can rationalize the thing. And the fourth part is rationalization. 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 Rationalization का मतलब क्या है? परिमेयकरण करना, हर का परिमेयकरण करना। हर का परिमेयकरण, भिन्न में अंश तथा हर होता है, तो हर का परिमेयकरण करना। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। अगर बेटा मान लो दिया हुआ है 5 upon√3, 5 upon√3, ये पहला 5 upon√3। तो कभी भी अगर ऐसा आंसर आए तो हम कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर से अंडर रूट हटा दें। डिनोमिनेटर में अंडर रूट जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो हमें अंडर रूट हटाना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3। तो हमें अंडर रूट नीचे से हटाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? रेशनलाइज कर देते हैं। किसको रेशनलाइज कर देते हैं? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं। जैसे 5 upon√3 है, क्या करेंगे? यहाँ पर अंडर रूट 3 है, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 upon√3, कितना आ गया ऊपर? 5 into अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा? 5√3। 5√3, इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, कुछ नहीं है तो क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। 5 into अंडर रूट 3, एंड √3 into √3 क्या होता है बेटा? 3। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5√3/3। और देखिए नीचे से रूट भी हट गया, इसको क्या कहते हैं? रेशनलाइज करना। सेकेंड एग्जाम्पल। अच्छा, उससे पहले एक चीज और आप समझ लीजिए। इफ अंडर रूट a into अंडर रूट b है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक साथ लिख सकते हैं, अंडर रूट a b।
फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं √2 इंटू √3, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √6। द सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर ऐसे लिखा है √a/b, पूरे में अंडर रूट है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं √a/√b, √a/√b। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 6/8 अंडर रूट में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं √6/√8। ये सब बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल पे जाता हूँ। बेटा मान लो लिखा है 3/2 + √3, 2 + √3। अगर ऐसा कुछ आप सॉल्व करते हैं और ऐसा आंसर आ गया, तो हम क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, रूट आ गया। हम इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइजेशन, दैट मीन्स व्हाट, अगर हिंदी में बात करें तो अब हम इसका परिमेयकरण करेंगे, और हर में है इसलिए हर का परिमेयकरण करेंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पर, इसको तो ऐसे लिख देंगे 3/2 + √3। अब इसका हमें रेशनलाइज करने के लिए बेटा हम ऊपर नीचे, देखो यहाँ पर 2 + √3 था, तो हम ऊपर नीचे 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 - √3 से ऊपर नीचे। ऊपर नीचे क्यों करेंगे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर प्लस साइन था, नीचे 2 + √3 था, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 2 - √3/2 - √3। क्योंकि ऊपर 2 - √3 से कर रहे हैं, तो नीचे भी 2 - √3 से करना है। अब इनका ऊपर का न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 × 2 - √3। तो पहले 3 को 2 से करो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 - √3, ये हो गया न्यूमरेटर अपॉन, अगर डिनोमिनेटर आप क्लोजली देखें तो ये क्या है बेटा, ये है a+b, और ये क्या है a-b, है ना। a की वैल्यू क्या हो गई 2, और b की वैल्यू क्या हो गई √3। तो हमें पता है a+b इंटू a-b क्या होता है, a+b इंटू a-b, a² - b²। अगर ऐसे नहीं याद है तो a+b इंटू a-b को मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए क्या हो जाएगा a²। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी, करेक्ट। प्लस b इंटू ए बी, एंड प्लस एंड माइनस माइनस, b इंटू बी कितना हो जाएगा b²। तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा a² - b², राइट। तो नीचे क्या आ गया a² - b²। a क्या है 2, 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ओके। अब ऊपर मल्टीप्लाई करो बेटा, 3 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 2 6। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 को √3 से क्या हो जाएगा 3√3। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, 3√3 / 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। √3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या बेटा, किसी भी नंबर को 2 बार सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, √3 इंटू √3। और जब 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये क्या, इसको क्या लिख सकते थे, अंडर रूट, अगर अलग अलग है तो 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 3। अब देखो एक पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा 1, √1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 3 × 1 3, कितना आ गया 6 - 3√3/1। तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर से रूट हटा दिया, क्या कहेंगे रेशनलाइजेशन, यही क्या कहलाता है हमारा रेशनलाइजेशन। तो ये सब चीजें याद रहेंगी। और एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे a+b होल स्क्वायर, ये क्या हो जाता है बेटा a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। a-b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² + b² - 2ab। यहाँ पे लिख देता हूँ -2ab, केवल जहाँ पे a और b दोनों एक साथ आएंगे तो ये माइनस आ जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ a+b होल क्यूब, घन की बात करें कि पावर 3, a+b की पावर 3, तो ये क्या हो जाता है a³
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, a प्लस बी, सब प्लस में लिखते जाते हैं, सब प्लस में। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब क्या हो जाता है बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी, सब माइनस में आ गया, है ना। फिर मैंने बोला आपसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, याद रखो ये होल स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये हो जाता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। अगर इतना याद रहेगा ये कुछ चीजें, तो कभी गलती नहीं होगी। और दूसरी चीज, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस। अगर दो नेगेटिव संख्याओं को मल्टीप्लाई करें, इफ वी मल्टीप्लाई टू नेगेटिव इंटीजर्स, व्हाट विल बी द आंसर, विल गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। और अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी दो पॉजिटिव संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आएगा, तब तो पॉजिटिव आएगा ही। एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो बेटा देखो जैसे साइन चेंज हुआ, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो क्या आएगा नेगेटिव। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो कैसे आंसर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव यानी ऋणात्मक, माइनस, माइनस आएगा आंसर। अच्छा, अब अगर दो बार नेगेटिव है तो क्या आता है प्लस, और अगर तीन बार नेगेटिव नंबर है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री टाइम्स नेगेटिव नंबर, तो क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कैसे हम एंगल का मेजरमेंट करेंगे, हाउ वी कैन मेजर एंगल। देखो एंगल का मेजरमेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, मेजरमेंट, मेजरमेंट। जैसे बेटा मैं यहाँ पर लिख दूँ साइन थीटा, साइन थीटा, और यहाँ पर लिख दूँ थीटा की वैल्यू, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखो हम कहाँ तक बात कर रहे हैं, 0 से 90, यानी हम सारे कौन से उसकी बात कर रहे हैं, सारे हम बात कर रहे हैं न्यून कोड की। मैंने बताया था ना कि सारे न्यून कोड, ठीक है। अब मैं आपको साइन के लिए बताता हूँ, यहाँ पर हम कौन कौन से निकालेंगे, साइन थीटा के लिए निकालेंगे, फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए निकालेंगे, और अगर साइन और कॉस आ गया तो टेन थीटा हम वैसे ही निकाल सकते हैं बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, कॉस टेन थीटा। फिर टेन का उल्टा क्या हो गया कॉट, मैंने यहीं पर लिख दिया कॉट थीटा। फिर कॉस का उल्टा क्या हो गया सेक, सेक थीटा। और बेटा साइन का उल्टा क्या हो गया कॉसेक थीटा। तो हमें बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं साइन थीटा के लिए पहले आपको बताता हूँ, तो मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ, पहले साइन थीटा के लिए समझाता हूँ फिर इधर आता हूँ। देखो साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कैसे याद रखनी है, जब वो 0 होगा तो क्या होगा, 30 होगा तो क्या होगा, 45 डिग्री होगा तो क्या होगा, 60 डिग्री होगा तो क्या होगा, और 90 डिग्री होगा तो क्या होगा। देखो बेटा सबके नीचे देखो, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आता है क्योंकि ये तो रेशियो होता है। साइन थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण, तो वो क्या था रेशियो था। मैंने पहले ही बताया कि साइन थीटा क्या है, ये किसको शो करता है बेटा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और P अपॉन एच इसको क्या कह सकते हैं, रेशियो भी कह सकते हैं, बहुत पहली क्लास में बताया, यानी ये रेशियो शो करेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले 0 के लिए है तो डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया, 30 के लिए है डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया, 45 के लिए है डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया, 60 के लिए है डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया, और 90 के लिए है डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया। इसको ऐसे लिख दो, मतलब डिनोमिनेटर वैल्यू 2 हो गई। अब हम सॉल्व करेंगे। देखो साइन थीटा के लिए मैं पहले बताता हूँ, ये टोटल कितने फिंगर है बेटा 5, इसको मान लिया 0 डिग्री, ये फिंगर 30 डिग्री, ये वाली फिंगर 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। देखो थंब हो गया 0 डिग्री, पॉइंटिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर क्या हो गई 30 डिग्री, मिडिल फिंगर क्या हो गई 45 डिग्री, रिंग फिंगर क्या हो गई 60 डिग्री, एंड ये लास्ट वन छोटी वाली
जिसको पिंकी प्रॉमिस टाइप कुछ बोलते हैं। सबसे लास्ट वाली क्या होगी, 90 डिग्री। फिर से बोलता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। अब देखो 0 डिग्री के लिए निकालेंगे, यानी अंगूठे को देखो 0 डिग्री के लिए। तो बेटा अगर जीरो के लिए बात करें, जीरो के लिए बात करें, तो ये बताओ अंगूठे से पहले कोई फिंगर है? नहीं है। ये सारी तो अंगूठे के बाद आती है। अंगूठे से पहले कोई फिंगर है? नहीं है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, पहले वाले में आओ, 0, और ऊपर न्यूमरेटर में जो कुछ भी लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, न्यूमरे अंडर रूट में। अंडर रूट में बस इतनी चीजें याद रखनी है। नीचे हम डिनोमिनेटर में 2 लिख देंगे, और ऊपर कुछ भी लिखेंगे वो अंडर रूट में लिखेंगे, अंडर रूट में। अब इधर देखो, मेरे हाथ को देखो, ये 0, 36, 45, 60 एंड देन 90। 0 थम, थम से पहले कोई फिंगर है इस साइड? नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 के लिए 0। तो अंडर रूट 0 क्या हो जाता है बेटा, 0। तो 0/2, और 0/2 क्या हो गया, 0। यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक। अब सेकेंड 30 के लिए, 30 के लिए क्या है, ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री। इंडेक्स फिंगर, इसको मोड़ दिया, इसको मोड़ दिया। इंडेक्स फिंगर से पहले कितनी फिंगर है बेटा, 1, 1। एक थंब भी तो बचा, तो उसको अंडर रूट में, यहाँ कितना आ गया, 1। देखो 30 में कितना आ गया, 1। अंडर रूट 1 कितना होता है, अंडर रूट 1 तो पहले ही बताया 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/2। ठीक। अब 0 हो गया, 30 हो गया, 45 पर आओ। 45 मिडिल फिंगर को मोड़ दिया। मिडिल फिंगर से पहले बेटा कितनी फिंगर है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2, देखो ये दो फिंगर थंब और इंडेक्स फिंगर दो। अंडर रूट 2/2, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 2/2 बेटा, 2, ये तो हो गया अंडर रूट 2। और 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। 2 को क्या हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट 2 कट गया, क्या आ गया आंसर, 1/अंडर रूट 2। तो साइन 0 तो 0 आ गया था, 0 आ गया था। साइन 30 1/2 आ गया था। साइन 45 कितना आ गया, 1/√2। अब 60 पर आते हैं बेटा। तो ये 0 हो गया, ये 30 हो गया, 45 हो गया, और ये 60। इसको मोड़ो, इसको मोड़ो, इसको मोड़े तो इससे पहले टोटल कितनी फिंगर हैं, 3 फिंगर। 3 फिंगर देखो, थम, इंडेक्स और मिडिल फिंगर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 अंडर रूट 3/2। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 3/2। ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब 90, 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, इसको मोड़ेंगे। ये सबसे लास्ट वाली, तो उससे पहले कितनी फिंगर बच गई, 4। 4 कौन कौन सी, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, 4 बच गई। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 90 पे, 90 पे हम यहाँ क्या लिख देंगे, वेट, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4। और अंडर रूट 4 क्या होता है बेटा, अंडर रूट 4 क्या होता है, 2। अंडर रूट 4 तो 2 ही होता है ना। अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है। कैसे, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। एक पेयर बन गया, इसको बाहर ले लो, अंडर रूट 1। 1 कितना हो गया, अंडर रूट 1 तो 1 होता है, यानी अंडर रूट 4 क्या हो गया, 2। सो 2/2 कितना हो जाएगा बेटा, 1। तो साइन 90 कितना हो गया, 1। ठीक है, साइन 90 कितना हो गया, 1। मैं फिर से बोलता हूँ, सबसे पहले सारे डिनोमिनेटर को 2 लिख दो, ऊपर अंडर रूट लगा दो, जो भी आएगा अंडर रूट में लिखते चले जाएंगे। और फिर ऐसे फिंगर देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 के लिए थंब से पहले कोई फिंगर है? नहीं है, तो अंडर रूट 0, अंडर रूट 0, 0, 0/2, 0। 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री, ये 0 हो गया, 30 डिग्री वाले को मोड़ा, उससे पहले कौन सी फिंगर है, केवल थंब है, 1। सो अंडर रूट 1/2, अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1, 1/2। नाउ 45 के लिए इधर कितनी फिंगर आ गई, 2। अंडर रूट 2/2, उसको सॉल्व करोगे, 1/√2। ऐसे करते चले जाएंगे। तो मैं पीछे आता हूँ। साइन 0 हमारा क्या आया बेटा, साइन 0 आया 0। साइन 30 क्या आया, 1/2। साइन 45 क्या आया, 1/√2। साइन 30 क्या आया, √3/2। और साइन 90 कितना आया, 1। अब इसको उलट के लिख दो,
तो कॉस थीटा आ जाता है। इसको इस साइड से उल्टा करके लिख दो, इधर से लिख दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। यानी यहाँ इधर 1 पहले था, इसको उलट दो, पूरे को उलट दो, तो ये हो गया 1। फिर इधर क्या आएगा, √3/2। साइन थीटा की वैल्यू को उलट कर लिख दिया। फिर क्या आएगा, इधर से चलते जाओ, लिखते जाओ, पहले 1 आया, फिर √3/2 आया, अब क्या आएगा, 1/√2 आएगा, यानी कॉस 45 1/√2। फिर इधर आ जाओ, कॉस 60 हो जाएगा 1/2। और फिर इधर आ जाओ, 1/0। ओके, ये क्या हो जाएगा, इधर क्या लिखेंगे, इसको भी तो उल्टेंगे, तो 0 तो 0, ये हो गया 0। ठीक, उल्टा करके लिख दो पूरी वैल्यू, उल्टे साइड से आओ, लिख दो, पहले 1 लिख दिया, फिर √3/2 लिख दिया, फिर 1/√2 लिख दिया, फिर 1/2 लिख दिया, और फिर 0 लिख दिया। तो cos 90 क्या हो गया, 0। cos 90 क्या हो गया, 0। मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ। कुल मिला के हमने उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, ओके, ये हो गया √2। अब देखो बेटा, tan थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा, मैं यहाँ पे ऐसे अपॉन लगा देता हूँ, तो 0/1। जैसे ही न्यूमरेटर 0 क्या हो गया, 0। 1/2 अपॉन √3/2, तो इधर देखो 1/2 अपॉन √3/2। बेटा इस वाले को ऊपर भेजो, इस वाले को ऊपर भेजो, कैसे जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इनटू, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। 3, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1/√3। तो tan 30 कितना हो गया, 1/√3। ऐसे 45 को करोगे, सो 1/√2 अपॉन 1/√2। इस 1/√2 को ऊपर भेजो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 1/√2 इंटू, और जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, वो न्यूमरेटर बन गया, जो न्यूमरेटर है 1, वो डिनोमिनेटर बन गया, √2 कट गया, कितना आ गया, 1। ठीक, ऐसे ही tan 60 हो जाएगा, जब ऊपर नीचे करोगे तो √3 हो जाएगा। अब बेटा tan 90 1/0, 1/0 हो जाएगा, 1/0। और किसी भी, मैंने अभी क्या बताया था शुरुआत में, 1/0, जैसे ही डिनोमिनेटर 0, तो इसको क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड, ये अपरिभाषित है, हिंदी में क्या कहेंगे, अपरिभाषित। अब कॉट थीटा क्या हो गया बेटा, इसको 0 कर दो, इसको उलट दो, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। सो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। ये मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ, tan थीटा कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। इसको उलट दो बेटा, तो 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 आ गया, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 1/√3, ये क्या आ जाएगा, √3। 1/1, 1, इसको इधर से लिख दो, कुल मिला के कहने का मतलब है। और 1/√3, ये हो गया 1/√3। ठीक है, एंड ये क्या था, 1/0, नॉट डिफाइंड था, तो ये क्या था, 1/0, 1/0 ही था, इसको उलट दो तो 0/1, यानी ये 0। या फिर अपरिभाषित का उल्टा 0, और 0 का उल्टा अपरिभाषित, ऐसे याद। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, उलट दो, 1/1 तो 1 ही रहेगा, 1/√3/2, देखो 1/√3/2, मैं इधर लिखता हूँ, ये सारी चीजें हटा देती हूँ। देखो बेटा, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, सो 1/1 तो 1 हो गया 0 डिग्री में, 1/√3/2, 1/√3/2, ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 1 इंटू, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, तो कितना आ गया, 2/√3, यानी 2/√3। उलट दो, क्या करना है, उलट देना है। अब 1/√2 को उलट दोगे तो क्या आ जाएगा, √2। 1/2 को उलट दोगे क्या आ जाएगा, 2/1, यानी 2। और 0, 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन हो गया। वेरी गुड।
अब ऐसे ही आते हैं बेटा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। सो 1/0, 1/0 नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। 1/2, 2, 1/√2, √2, 1/√3/2, 2/√3, 2/√3 एंड 1/1, 1। ओके, तो ऐसे याद रखेंगे। सबसे पहले साइन थीटा याद रखेंगे, उसको पीछे से लिखते हुए चले आएंगे, कॉस थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा। और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। तो इतनी वैल्यूज हमें याद रखनी है, ठीक है। और मैंने आपको ट्रिक भी बता दी। सो नाउ इट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला. Okay, I'm going to stop this session here only, and we are going to meet in the next session where we will solve exercise 8.2. हम दोबारा मिलते हैं और फिर एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, सी यू देन, बाय।